अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की दो बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोनों ही अपडेट दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं। पहली अपडेट तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़ास है अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं। पहली अपडेट क्या है दोस्तों, आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इकामा की तस्दीक पर तीसरी मरतबा देरी करने वाले को मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। पहली मरतबा इकामा की तस्दीक देरी पर 500 रियाल, दूसरी मरतबा देरी पर 1000 रियाल जुर्माना, जबकि तीसरी मरतबा देरी करने पर इकामा तस्दीक ही नहीं होगा। ये बात रियाद के महकमे पासपोर्ट के सरबराह ब्रिगेडियर ने कही। उन्होंने बताया कि इकामा तस्दीक में देरी पर जुर्माने की तफसीलात महकमे पासपोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज है, जहां वाज़ेह तौर पर यह सिक भी मौजूद है कि इकामा नियमों के हिसाब से तीसरी मरतबा तस्दीक करने में देरी करने वालों को मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। तीसरी मरतबा देरी पर कोई बहाना नहीं चलेगा। गैर मुल्की और उसके कपील को चाहिए कि अफसर और मुकीम वेबसाइट के जरिए इकामा की तस्दीक के टाइम का जायज़ा लेते रहें ताकि किसी भी मुश्किल में न फंस जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ सुन लिया, तो आप सभी को दोस्तों बताए चलें कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो अब आपको ख़ासकर ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका जो इकामा है वो आप टाइम पे रिन्यू करवाएं। नहीं तो अगर आप दो मरतबा आपका कोई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपका तीसरा मरतबा देरी हो जाता है तो फिर आपका इकामा जो है वो रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पर ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि कोई भी बहाना भी नहीं चलेगा। तीसरी मरतबा अगर आप चाहें कि कोई बहाना बना दें तो आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, या जो भी आपकी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी भी आप बताएंगे तब भी वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें और आप पता करें आपका इकामा कब ख़त्म हो रहा है, किस तारीख को ख़त्म हो रहा है, और अपने कपील को आप 1-2-3 महीने पहले ही बता दें ताकि वो भूल ना जाए। क्योंकि कई बार होते हैं कपील लोग कि काम करने के में इतना मसरूफ़ रहते हैं वो कि वो वर्कर का इकामा कब ख़त्म हो रहा कब नहीं हो रहा, कई बार वो भूल जाते हैं। हालांकि कंपनियों में जो काम करते हैं उनका सब कुछ पता रहता है, लेकिन जो कपील के पास काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर यानी लापरवाही करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि आपको अपना एक इकामे का जो टाइम है वो पता रखना है। अगर दोस्तों आपको ये बताया चलें कि अगर आपको नहीं पता है कि इकामा आपका कब ख़त्म हो रहा है, आपका जैसे कि अभी 5 साल का इकामा बनता है और हर साल पैसा जमा करना पड़ता है, तो आपको नहीं पता है कि आपका इकामा कब ख़त्म होता है, कब तस्दीक हो रहा है यानी रिन्यू हो रहा है, तो इसकी एक अलग सी वीडियो हम आपको बनाकर बताएंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं आपका इकामा कब ख़त्म हो रहा है। यानी इंग्लिश तारीख हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कब और किस तारीख को आपका इकामा ख़त्म हो रहा है। दोस्तों अब आपको बताते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दोस्तों दूसरी अपडेट ये है कि वजारत मेहनत और सामाजिक बहबूद ने बताया है कि 18 बरस से कम और 60 बरस से ज़्यादा लोगों को जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों अभी तक ये होता था कि जब हम सऊदी अरब आना होता था तो हमारी उम्र अगर 21 साल से कम है तो हमको वीज़ा नहीं मिलता था। एजेंट ये कहता था कि आपकी उम्र 21 साल से कम है और आप नहीं जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अब जो है वो 18 बरस से कम उम्र वाले हैं तो ही नहीं आ सकते हैं, बाकी 18 बरस की उम्र है यानी 18 साल की उम्र है तो भी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर वजारत मेहनत ने इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, यानी 21 साल का अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों जो 60 साल के लोग होंगे उनके यानी 60 साल के जो ऊपर के लोग होंगे उनको भी वीज़ा मिलेगा, लेकिन जिनको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कि इनको वीज़ा देना चाहिए, इनके अंदर टैलेंट है, इनके अंदर काबिलियत है, तो ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वीज़ा दे सकती है। बाकी हर इंसान को नहीं देगी, बस उन्हीं लोग को देंगी जो कि माहिर होंगे काम करने के, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को लगेगा कि ये लोग अच्छे से काम कर सकते हैं या उनके अंदर टैलेंट होगा, उनके अंदर हुनर होगा, तो ऐसे लोगों को वो वीज़ा दे सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सऊदी अरब के हवाले से दो बड़ी अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है और भी अच्छे से काम करने का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।